गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बिज़नेस स्टडीज़ में आपको इंटरनल ट्रेड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इंटरनल ट्रेड की मीनिंग क्या है और इंटरनल ट्रेड क्या होता है, तो आप एक नॉर्मल भाषा में, बायलिंगुअल हिंदी में भी आप समझ लें कि इंटरनल ट्रेड को हम देसी व्यापार भी कहते हैं हिंदी में। देसी व्यापार का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई व्यापार एक कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर रहकर करते हैं, जैसे इंडिया में अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो भारत की सीमाओं के अंदर रहकर हम सेल परचेज़ और हम व्यापारिक क्रियाएं करते हैं, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल ट्रेड टेक प्लेस व्हेन गुड्स एंड परचेज फ्रॉम अ इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट विद इन अ कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर किया जाता है। सच ऐसा नेबरहुड शॉप, जैसे आपके आसपास एक शॉप देखते हैं आप, सेंट्रल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल वगैरह जो देखते हैं, या डोर टू डोर जो बिज़नेस आते हैं सेल्स पर्सनस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनल ट्रेड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड की मीनिंग आप समझ गए होंगे होपफुली। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो हम एक कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर या एक कंट्री के अंदर, देश के अंदर करते हैं, उसको हम इंटरनल ट्रेड या देसी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब हम फीचर्स देख लेते हैं कि इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ सेम कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर ही जो व्यापार होता है या जो गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग होती है, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड में रखेंगे या माना जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन द करेंसी ऑफ द होम कंट्री, यानी जो हमारी होम कंट्री है उसकी करेंसी में ही ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे अब इंडिया में है तो रुपी चलेगा, अमेरिका में है तो डॉलर चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द मिडिलमैन। तो ये क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक करता होते हैं उनके बीच, कंज्यूमर और मिडिलमैन जो होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इट कंसिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ मिडिलमैन एंड एजेंसीज इंगेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मिडिलमैन और एजेंसीज का एक पूरा नेटवर्क होता है जो हमारी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, होम ट्रेड जो है क्या होता है, रिस्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम होता है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा होता है या विदेश में सामान भेजने में ज़्यादा रिस्क होता है, बल्कि कंट्री के अंदर कम होता है। ठीक है, इन होम ट्रेड द लॉज प्रिवेलिंग दैट, ठीक है, और द गुड्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो गुड्स होता है वो हमारे देशी प्रोडक्शन या कह लीजिए जो देश के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो ही उसका पार्ट होता है। ठीक है, गुड्स मस्ट बी परचेज फ्रॉम इंडिविजुअल और अ फर्म इस्टेब्लिश विद इन अ कंट्री, यानी जिस कंट्री में हम व्यापार कर रहे हैं उसी कंट्री की फर्म से या पर्सन से, इंडिविजुअल से हम गुड्स को परचेज या सेल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है गुड्स कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग लोकली अवेलेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है या ट्रेन ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, हम उनसे ही गुड्स को डिलीवर्ड करते हैं। उसके बाद आता है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी बायर नीड टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, जो है इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाती है, लेकिन जो बायर या परचेज़र आप कह सकते हैं जो होते हैं, उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से होगा, जैसे कि जीएसटी होता है या फिर जो भी सेल टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रखा होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिडिल आप कह सकते हैं ये इंटरनल ट्रेड और उसके फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, होपफुली आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का चैप्टर कवर करूँगा, होपफुली आप वीडियो को देखते रहिए।